जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, ये चीज़ें परमात्मा की प्राप्ति में महान बाधक हैं, महान बाधक। प्यारे भक्तों, अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो इन चीज़ों से आपको बचना ही होगा, इन चीज़ों को हटाना ही होगा, छोड़ना ही होगा। कौन सी वो चीज़ें हैं प्यारे भक्तों? देखो, मान बढ़ाई और अपनी पूजा प्रतिष्ठा यानी कि शोहरत ऐश्वर्य जो लोग चाहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक हैं। और अगर ये अवगुण किसी के अंदर हैं तो उसको परमात्मा की प्राप्ति कदापि हो ही नहीं सकती। अब इनसे कैसे बचा जाए, कैसे इनको दूर किया जाए? लोग वास्तव में इस बात को समझते ही नहीं हैं और न ही उनको हटाने का प्रयत्न ही करते हैं। इन दोषों के न हटने में मुख्य कारण है कि देह के नाम रूप आदि में अभिमान, जो कि सर्वथा अज्ञान मूलक है। देह का ही मान और पूजा सत्कार होता है तथा देह के नाम को लेकर ही कीर्ति होती है। इसलिए देह को आत्मा मानने के कारण ही देह की मान बढ़ाई, पूजा प्रतिष्ठा को मनुष्य अपनी ही मान लेता है और इस अज्ञान के कारण ही उनमें सुख बुद्धि होकर आसक्ति हो जाती है। इसलिए साधारण विवेक और प्रयत्न के द्वारा ये दोष दूर होने संभव नहीं है। इस देह अभिमान को हटाने के लिए हमें सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्पुरुषों का संग करना पड़ेगा। और सबसे जो इन चीज़ों को दूर करने में सबसे बड़ी चीज़ सहायक है वो है प्रभु का नाम। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं जप सकते तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं पता कि भगवान का नाम क्या है, भक्ति क्या है। वैसे तो आजकल YouTube पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी किसी सत्पुरुष का संग कीजिए जो आपको जना सके कि वो नाम है क्या, उसके द्वारा कैसे आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो निसंदेह आपके ये सारे जो भी ये दोष हैं ये दूर हो जाएंगे। और जिस दिन ये दोष दूर हो जाएंगे प्यारे भक्तों, उसी दिन आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये जब तक ये सारे दोष, ये सारे अवगुण हैं, जब तक मन मलिन है, अंतःकरण में मैल भरा हुआ है, अंतःकरण गंदा है, जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक आपको कदापि भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान दिव्य है और दिव्य अंतःकरण से ही उसको दिव्य को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।